सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और एक बात गुरु भाई गुरु बहनों, आधा अधूरा कुछ भी ज्ञान बड़ा ही दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसे ही कथा है, आधा अधूरा देखने पे कोई ज्ञान भी नहीं मिलेगा और दूसरा भगवान का अपमान है। तो प्लीज आप लोगों से बार बार मैं ये कहती हूँ कि कथा को पूरा सुना करिए। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। और जैसा कि जुतिया का पर्व है आज, तो जुतिया के पर्व पे एक बड़ी ही दुख भरी कथा मैं सुना रही हूँ। कथा को अंत तक सुनिए। देखिए, एक राजा थे, रानी थी। राजा रानी बड़े ही एक दूसरे से प्रेम करते थे और राजा बड़े कुशल राजा भी थे। राजा धार्मिक स्वभाव के भी थे, धर्म को भी मानते थे, भगवान की पूजा आराधना भी करते थे। उनकी राज्य में प्रजा भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। जिस देश का राजा ही अनुभवी हो, गुणवान हो, अपनी प्रजा की देखरेख करता हो, तो उसकी प्रजा भी प्रसन्न ही रहती अपने राजा से। तो राजा बड़ा ही कुशल राजा था। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा के महल में खुशी की लहर दौड़ी। और वो खुशी की लहर क्या थी कि उनके राजमहल में राजमाता को एक कन्या जन्म ली, यानी उनकी रानी को एक पुत्री हुई। देखिए, खुशी की तो बात बहुत थी, पर संकट भी उसी समय आ गया। क्षण भर के लिए खुशी आई थी, थोड़ी देर में राजा तक बात पहुंचती है कि रानी इस दुनिया में नहीं रही। राजा साहब अभी अपनी बच्ची का मुंह तक नहीं देखे थे, तब तक राजा तक ये बात पहुंचती है कि राजा साहब, रानी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। राजा साहब बड़ा दुखी हुए, बड़ा कष्ट में हो गए। दाई माँ बच्ची को गोद में लिए लेके आई राजा साहब को दिखाने के लिए। राजा साहब मना कर दिए, कहे जिसको धरती पे गिरते ही, धरती पे आते ही हमारी सबसे प्रिय रानी चली गई, तो हम इसका मुख पूरे जीवन देखेंगे ही नहीं। राजा साहब अपनी लड़की को देखने से मना कर दिए, अपनी बिटिया को देखने से मना कर दिया। बिटिया का भाग्य देखिए, धरती पे आते ही मां तो चली गई, पर पिता रहते हुए मना कर दिए कि हम नहीं देखेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, तो जो दाई माँ उसको पालती थी, उसका नाम सारे राजमहल के लोग मिलके दुखनी रख दिए। राजकुमारी का नाम दुखनी पड़ गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1-1.5 साल का समय बीता तो राजा से सब लोग कहने लगे कि राजा साहब, राजमहल रानी के बिना अधूरा है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। पहले तो राजा साहब तैयार नहीं होते थे, बाकी धीरे धीरे सभी लोग के कहने पे राजा साहब तैयार हो गए कि सही कह रहे हैं, बिना रानी के राजमहल सूना लगता है। राजा साहब
एक दूसरे राज्य की राजकुमारी को देख के और अपना विवाह कर लिया। दूसरी रानी घर में आ गई। फिर से राजमहल खूब हंसी खुशी से चलने लगा। बाकी जो दूसरी रानी आई वो दुखनी पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती ही थी कि राजा उससे प्रेम करते ही नहीं है, राजा उसको देखना पसंद करते ही नहीं है। तो रानी भी उस लड़की को देखने से या उस लड़की को लालन पालन करने से मना कर दी। 2.5 माह उसका पालन पोषण कर दी थी। कुछ समय बीता। राजा साहब को एक दिन पता चला कि हमारी दूसरी रानी गर्भवती। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। अब रानी साहिबा की देखरेख में ढेर सारे हकीम वैद्य लगा दिए, क्योंकि उनकी पहली रानी मर चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद दूसरी रानी को भी कन्या हुई। राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए। राजा साहब तक बात पहुंची कि रानी एक कन्या को जन्म दी है। राजा दौड़ते भागते रानी के पास पहुंचे। रानी को देखे, अपनी बिटिया को गोद में लिए और बड़ा ही प्रसन्न हुए। राजा साहब स्वयं उसका नामकरण किए। कहे कि जब ये बात मैं सुना हूं कि हमारी कन्या हुई, हमारे कानों को बहुत सुख पहुंचा है, इसलिए इसका नाम सुखनी रहेगा। देखिए, पहली बेटी को देखने से इनकार कर दिए, दूसरी बेटी का नाम सुखनी रख दिए। ऐसे भी माता पिता होते हैं। अब सुखनी को ढेरों दुलार प्यार मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुखनी भी 2 साल की हो गई और उधर दुखनी 4, 4.5, 5 साल की हो गई। अब दोनों बच्चियां एक दूसरे के साथ खेलती, तो ये रानी को देख नहीं जाता। रानी हमेशा दुखनी से सुखनी को दूर करती, पर सुखनी छोटी सी नन्ही सी जान अपने दीदी से, अपनी बहन से बहुत प्रेम करती थी। दुखनी के पास दौड़ के जाती, उसी के साथ खेलती। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। वही दुखनी को नौकरों जैसा बर्ताव होता और वही सुखनी के राजकुमारी जैसा उसका सुख हो। उसको राजकुमारियों जैसा वस्त्र मिलता, गहने मिलते, सारी सुख सुविधाएं मिलती। बाकी जो सुखनी थी, दुखनी का बड़ा ध्यान रखती थी। धीरे 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 समय बीता। दोनों बच्चियां सयानी हो गई, और जब बेटियां घर में सयानी हो जाती हैं तो शादी का सबको चिंता सताने लगती है कि बेटी का विवाह कर दिया जाए। बेटी के विवाह के लिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो रानी कहें कि देखिए जी, सुखनी तो सयानी हो गई है, सुखनी का विवाह हो जाता, पर दुखनी बड़ी है तो पहले दुखनी का करना होगा, नहीं तो समाज कहेगा कि देखो राजा का ये क्या न्याय करेगा। अपने घर में तो न्याय कर नहीं पा रहा है, दूसरों का क्या न्याय करेगा। जब ये बात पता चली राजा को, तो राजा कहे कि ठीक है। तो रानी कहे कि ऐसा है, देखिए सुखनी तो राजकुमारियों की तरह पली बड़ी है, राजकुमारियों की तरह रही है, तो सुखनी को राजघराना खोजिएगा। और दुखनी तो हमेशा दास दासियों के साथ रही है, दास दासियों वाला व्यवहार सीखी है, दास दासियों की तरह कपड़े पहनती है, दास दासियों की तरह भोजन करती है। उसको कोई मध्यम वर्ग का कोई गरीब परिवार खोज दीजिएगा, उसी से उसका विवाह हो जाएगा। अब देखिए, वारे विधाता किसी किसी के भाग्य में हद से ज्यादा सुख देते हैं और किसी किसी के भाग्य में थोड़ा भी सुख नहीं देते हैं। बाकी ये भी अपने कर्मों का लेखा जोखा है जो हम भोगते हैं। तो हमको अपना कर्म सुधारना चाहिए। हमें अपने कर्म पे भरोसा रख के ऐसा कर्म करना चाहिए कि हे प्रभु, पता नहीं कौन सा पाप किए कि मनुष्य योनि में आके तरह तरह के कष्टों से हम जूझ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के दुख लगे हुए हैं।
तो जब मनुष्य का जन्म मिल ही गया है, इतनी बुद्धिजीवी जीव का जन्म मिल गया, तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी तरकीब लगाएं, कुछ ऐसा भगवान को रिझाने की कोशिश करें, उनको मनाने की कोशिश करें कि अगला जन्म जो आए हम लोगों का, चाहे कोई भी जीव में जाए, पर प्रभु के शरण में ही रहें, उनके चरणों में ही जगह मिले। अब राजा साहब ब्राह्मण देव को और नाऊ को बुलाए। पहले के समय में नाऊ पंडित वर ढूंढने के लिए जाते थे। बुलाए, कहे ऐसा है, देखो सुखनी के लिए तो राजघराना खोजना, पर दुखनी के लिए एक गरीब लड़का खोजना, दुखनी का विवाह वहां हो जाएगा। अब नाव पंडित तो राजा से कोई वार्तालाप कर नहीं सकते थे, कोई बात पूछ नहीं सकते थे। इसलिए नहीं पूछ सकते थे कि वो राजा थे, उनका आदेश था। दोनों अपने में बात किए कि देखो दुखनी कितनी अच्छी है, दुखनी हम लोगों का कितना सम्मान करती है, बड़ी नेक लड़की है, बड़ी ही सुशील लड़की। राजा साहब कैसा फैसला कर रहे हैं, पर वो क्या करते, वो तो राजा साहब के मुलाजिम, राजा साहब के नौकर बर खोजने के लिए निकल गए। सुखने के लिए तो राजा का घराना तुरंत मिल गया, क्योंकि राजा बड़े ही संपन्न राजा थे। कोई भी जानेगा कि उनकी पुत्री से विवाह करना है तो कोई राजा तैयार हो जाएगा। अब ढूंढते 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 जिस राज्य में सुखनी का विवाह तय हुआ, उसी राज्य में एक गरीब लड़का और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे। खोजते खोजते उसी झोपड़ी के पास नाव पंडित जा पहुंचे। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, पास गए। बूढ़ी मैया, हमने सुना है तुम्हारा एक पुत्र है। हाँ हाँ बेटा, हमारा एक पुत्र है, तो हम राजा की बड़ी बेटी से आपके पुत्र से विवाह करना चाहते हैं। बूढ़ी मैया हाथ जोड़ के, अरे भैया क्यों हमारा उपहास उड़ा रहे हो? हमारी झोपड़ी देख रहे हो, बारिश होती है तो एक भी बूंद बाहर नहीं जाती है, सारी बारिश घर ही में आती है, और हमारे घर में बिना फूटा एक भी बर्तन नहीं है, सारे बर्तन टूटे फूटे हैं। और खाने के लिए बेटा मेहनत मजदूरी करता है तो कभी चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। हाँ हाँ मैया ठीक है, ऐसा ही लड़का चाहिए। मैया महादेव की भक्त थी, महादेव की पुजारन थी। कहीं अच्छा, शायद यही महादेव की मर्जी होगी, यही उनकी दया होगी। मैया मान गई, कहीं ठीक है। विवाह का दिन पड़ गया। अब देखिए, वही सुखनी की बारात खूब गाजे बाजे हाथी घोड़े के साथ पहुंची, और वहीं सुखनी की बारात खूब हाथी घोड़ा बाजा के साथ पहुंची, और वहीं दुखनी की बारात एक बैलगाड़ी के साथ 2 4 5 लोग बारात में पहुंचे। बाकी सिंदूरदान तो एक ही तरीके से हुआ। जैसे सुखनी के मांग में सिंदूर चमचमाया, वैसे ही सुखनी के मांग में। अब दोनों लड़कियों का विदाई हो गया, दोनों लड़कियां अपने अपने घर गई। सुखनी तो राजा के घर गई, ढेर सारा खुशियां, ढेर सारा सुख। और दुखनी कोई टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची। गई तो देखी कि झोपड़ी में कहीं इधर बर्तन फेंका है, कहीं उधर कूड़ा पड़ा है, कहीं मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त। दुखनी झोपड़ी में जाते ही पहले लीप पोत के झोपड़ी को साफ सुथरा की, सारे बर्तन को मांज धो के सजा दी। बूढ़ी मैया से पूछी, माँ जी कुछ हो तो बताइए, भोजन बना दूं, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाना है। बूढ़ी मैया, कहीं बिटिया आज तो बेटा काम पे नहीं गया, शादी में उलझा हुआ था। देखो थोड़ा बहुत चावल पड़ा होगा, उसी को पका देना, कोई खा लिया जाएगा। दुखनी अपने कर्म पे, अपनी किस्मत पे बड़ा ही कोसी, बड़ा ही रोई कि हे प्रभु, जन्म लेते ही मां को उठा लिए, तरह तरह के कष्ट को झेला, मां का कोई सुख नहीं मिला। मां रहते हुए ससुराल में आई
तो मां भी मिली, पति मिले, बाकी ढेर सारा संकट भी मिला। धीरे धीरे समय बीतने लगा। देखिए, दुखनी का पति खूब मेहनत करता है ताकि हमारी पत्नी को भूखा ना रहने पड़े। समय के साथ दुखनी को 3 बेटे हो गए धीरे धीरे, और सुखनी को कोई संतान ही नहीं हुई। सुखनी बिना औलाद के रही। एक दिन संयोग से मंदिर जाते समय दुखनी की मुलाकात सुखनी से हो गई। अरे दुखनी, कैसे चल रहा है? दुखनी कही, क्या कहूं बहन, चल तो सब ठीक ही रहा है, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो सुखनी कही कि तो अगर जो तुमको काम की जरूरत है तो तुम हमारी हवेली पे आती, हमारे हवेली पे काम करती, तो उसके बदले में मैं तुमको कुछ अनाज पानी दे देती। दुखनी बड़ा प्रसन्न हुई कि चलो, बहन के घर से बुलावा है तो अपना ही घर है, बहन के घर बहन का काम भी कर दूंगी, उसके बदले में कुछ अनाज मिल जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा, और उसके बदले में हमारा घर भी चल जाएगा, यानी दोनों घर का काम चल जाएगा। दुखनी कही, हाँ हाँ बहन, जरूर आऊंगी। सुखनी अपने घर चली गई, दुखनी अपने घर चली गई। दुखनी जाके अपने पति से कही कि तुमको कोई परेशानी नहीं है तो तुम अपने बहन के घर जा सकते। अब दुखनी अगले एक दिन से रोज जाने लगी सुखनी के घर। सुखनी के घर रोज जाने लगी, गुरु भाई गुरु बहनों। बाकी देखिए, जब किसी के पास धन हो जाता है तो धन का अहंकार जो करने लगता है, उसका धन कभी उसके पास टिकता नहीं है। धन का अहंकार रावण को भी हुआ था कि हमारे पास तो सोने की नगरी है, सोने की लंका है, और स्वयं अपने हाथों से जला दिया। आप लोग कहेंगे कि कैसे अपने हाथों से जला दिया? इसमें पवन पुत्र की कोई गलती नहीं है, हनुमान जी की कोई गलती नहीं है। हनुमान जी ने नहीं लंका जलाई, लंका तो रावण ने ही जलाई थी। उसको अहंकार हो गया था, इसलिए जलाई थी कि हनुमान जी के तो पूंछों में कपड़ा सारे लंका का लपेट दिया गया, पूरा मिट्टी का तेल डाल दिया गया, पूंछ में आग लगा दी गई। तो जब किसी भी व्यक्ति को अगर जो कोई चोट पहुंचाए, कोई दर्द पहुंचाए, तो अपने बचने का रास्ता निकालेगा। तो हनुमान जी अपना कूदने लगे, उछलने लगे, इधर उधर भागने लगे, और पूरी लंका जल के खाक हो गई। तो रावण तो स्वयं अपने हाथों से अपनी लंका को जला दिया। इतना अहंकार था कि उसके समझ में नहीं आया कि मैं ये कृत्य कर रहा हूं, और ये अगर जो उछलेगा कूदेगा तो याग कहीं हमारी नगरी न समाप्त कर। तो बुद्धि विवेक सब खो जाता है धन के घमंड में, धन के अहंकार में। सुखनी को भी अहंकार हो गया था। एक दिन इसी तरह ज्योतिया का पर्व आया। दुखनी कही, बहन आज कुछ सूखा अनाज हमको दे दो, क्योंकि आज नहाए खाए है, कुछ नहा खा लूंगी, कल तो व्रत रहना है। सुखनी कही कि देखो बहन, जो रोज मैं देती हूं कन खुद्दी वही दूंगी, दूसरे चीज की अपेक्षा मत करना। अब बासी चावल थोड़ा पड़ा है, लेती जाना। दुखनी को बड़ा कष्ट हुआ, उसके आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में उसके आंसू आ गए। वहां से अपने बहन से कही, ठीक है बहन। उसका काम खत्म की, वहां से गई घर, आंखें भरी हुई, आंसू गिर रहा है। बच्चे पूछे, माँ क्या हुआ? दुखनी कही कि आज के बाद मैं तुम्हारी मौसी के यहां नहीं जाऊंगी काम करने। आज से स्वयं मैं अपना काम शुरू करूंगी, अपना काम करूंगी। एक कुल्हाड़ी उठाई, एक रस्सी उठाई, अपने बच्चों से कही कि अगर जो पिताजी जल्दी आ जाएंगे तो बता देना कि माँ जंगल गई है लकड़ी काटने। लकड़ी लाऊंगी, बाजार में बेचूंगी, कुछ पैसे मिलेंगे,
तो उससे कुछ राशन आएगा तो जो शाम को भोजन बनेगा, क्योंकि कल मैं अपने बेटों के लिए जुतिया का व्रत करने वाली हूँ और उसके लिए आज नहाए खाए। तो बच्चे कहे ठीक है माँ। दुखनी कुल्हाड़ी उठाई और लेके पहुंची जंगल। तो जब जंगल जा रही थी तो रास्ते में उसको एक गाय मिली। गाय बड़ी पीड़ा में थी, बड़े ही दर्द में थी, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही थी, बछड़े को जन्म दे रही थी। आवाज लगाई, बिटिया कहाँ जा रही थी? दुखनी कही, गौ माता मैं तो लकड़ी काटने जा रही हूं। गाय कही, बिटिया थोड़ा मेरे पेट पे हाथ फेर देती, थोड़ी मेरी पीड़ा कम हो जाती, तब तुम जाती। दुखनी रुक गई, कुल्हाड़ी वहीं रख दी। गाय को लगी सहलाने, थोड़ा सा घास हाथ से नोच चोच के ले आई, गाय के आगे रखी, गाय खाने लगी। थोड़ी देर में बछड़े को जन्म दी। जब गाय बछड़े को जन्म दे दी, दुखनी कही, गौ माता अब मैं जाऊं, क्योंकि हमको घर भी लौटना है। गौ माता कही, ठीक है बिटिया। अब वहां से कुछ दूर ही आगे पहुंची कि उसको एक नागिन दिखी। नागिन बिल्कुल उलट पलट रही थी, जमीन पे पड़ी हुई थी और बिल्कुल बेचैन थी। नागिन आवाज दी, बिटिया कहाँ जा रही? दुखनी नागिन को देखते ही डर गई कि हे प्रभु ये क्या? नागिन कही, बिटिया डरो मत, हम बड़े पीड़ा में हैं, 12 वर्षों से है हमारी केचुल, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तुम थोड़ा सा अपना हाथ फेर देती, हमारा दर्द आराम हो जाता है। दुखनी डरी तो सही, बाकी कहे कि भूखों तड़प रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, इससे बढ़िया अगर जो हमको आज ये नाग देवता डस भी देते हैं तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु की शरण में हो सके जगह मिल जाए। दुखनी गई, नागिन के शरीर पे हाथ फेरी, थोड़ी देर में नागिन अपने केचुल को छोड़ दी। नागिन दर्द से आराम उसको हुआ। दुखनी कही, माता जी अब मैं जा रही। नागिन कही, ठीक है बिटिया। फिर कुछ दूर पहुंची दुखनी तो उसको एक बूढ़ी मैया मिली। बूढ़ी मैया पूछी, बिटिया कहाँ जा रही? दुखनी कही, माँ जी मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी काटने, क्योंकि कल जुतिया का व्रत है और मैं अपने बहन के यहाँ काम करती थी तो मुझे बासी चावल दिए खाने के लिए। मैं सोची हूँ जंगल से लकड़ी ले जाऊंगी, बेच दूंगी बाजार में, कुछ रुपए आ जाएंगे तो उससे कुछ राशन खरीदूंगी, जिससे ताजा भोजन बना के और नहाए खाए की विधि पूरा करूं। बूढ़ी मैया कहीं, अच्छा बिटिया अभी चली जाना, मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही है, क्या थोड़ा सा मेरा पैर दबा दोगी? दुखनी कही कि हाँ माँ जी क्यों नहीं। अब दुखनी बैठ के और बूढ़ी मैया का पैर दबाने लगी और एक बड़ी सुंदर माता रानी की भजन गाने लगी। और भजन क्या गा रही है कि ना मोरी मैया के बेटी ना बेटा, ना मोरी मैया के बेटी ना बेटा, ओ तो है जगह महतारी जहाँ बैठे मैया हमारी। निबिया के पेड़ बड़ा भारी जहाँ बैठे मैया हमारी। ना मोरी मैया के बेटा ना बेटी, ना मोरी मैया के बेटा ना बेटी, ओ तो है जगह महतारी जहाँ बैठे मैया हमारी। माता रानी के भजन को गा गा के पैर को दबा रही है। बूढ़ी मैया को नींद आ गई। अब दुखनी परेशान है कि मैया की नींद खुले तो हम जाएं, हमको लेट हो रहा है। बूढ़ी मैया आंख खोली, कहीं बिटिया
लग रहा है कि कई जन्मों का दर्द दूर हो गया। जाओ तुम लकड़ी काट लो। दुखनी गई, सूखी सूखी लकड़ी काटी, गट्ठर बनाई, सिर पे लेके अब जा ही रही है। बूढ़ी मैया कहीं बिटिया रुको रुको, हमको याद आ गया, हमारी झोली में कुछ सामान पड़ा है, उसको लेती जाओ, मेरे काम का नहीं है। दुखनी कही कि अच्छा मैया। बूढ़ी मैया कहीं कि इसको घर ले जाके खोलना। एक पोटली दी। फिर कुछ दूर और आगे पहुंची तो नागिन मिली। नागिन कही बिटिया मैं बड़े समय के बाद नागमणि उगली हूं, मेरी इच्छा है कि मैं तुमको दे दूं, ले जाके इसको अपने घर में रखना, कभी धन की कमी नहीं होगी। दुखनी सोची कि धन रहे तब तो धन की कमी या ना कमी समझ में आए, जब धन ही नहीं है तो कमी कहां से होगी, कभी धन हुआ नहीं तो कमी कहां से होगी। अब दुखनी मुस्कुराई, कही ठीक है मैया, बड़ी ले ली। फिर कुछ दूर गई तो देखिए गौ माता। गौ माता कहीं बिटिया हमारा कोई सेवक नहीं है, हम ऐसे जंगल में घूमते रहते हैं, अब हमारा बछड़ा हो गया है, हम कहाँ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दुखनी कही मैया अपने तो खाने का ठिकाना है नहीं, हम तुमको क्या खिलाएंगे। गैया कही देखो दुखनी, हमको थोड़ी सी चारा दे देना, उसके बदले में हम तुमको दूध देंगे, तुम्हारे बच्चे पिएंगे। दुखनी बड़ा प्रसन्न हुई, कही ठीक है गौ माता। अब आगे आगे दुखनी पीछे पीछे गौ माता बछड़े के साथ चल दी। देखिए प्रभु की लीला। दुखनी गई, लकड़ी सर पर से पटकी, सोची देखें बूढ़ी मैया झोला में क्या दी है, इसके बाद तब चलो बाजार लकड़ी बेच के आऊं। झोला खोलती है तो देखती है कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती चमचम चमचम कर रहा है। फिर उस मणि को देखी, जैसे ही वो मणि उस धन से स्पर्श कराई, धन का अंबार लग गया। गौ माता को दरवाजे पे बांध दी। अब देखिए दुखनी का दिन लौट गया, तब तक उसके पति आए, सारी कथा सुनाई। अब दुखनी अगले दिन, उस दिन नहाए खाए की, अगले दिन अपने पति से कही आज मैं ज्योतिया का व्रत हूं और आप बाजार जाओ, प्रसाद ले आओ, ज्योतिया माँ को चढ़ाने के लिए साड़ी लाओ, सब कुछ लाओ, मैं भी घाट पे जाऊंगी, गंगा स्नान करूंगी और वहीं ज्योतिया माँ का कहानी सुनूंगी, पूजा चढ़ाऊंगी, तब घर आऊंगी। वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ गया, खूब सोने की थाल में फल फूल खरीदा, मीठा खरीदा, साड़ी खरीदा, लेके आया। दुखनी बड़ा प्रसन्न लेके घाट पे पहुंची। अब सुखनी जब देखी कि तो सोने की थाल में इतना ढेर सारा फल और इतना सुंदर सुंदर मीठा और इतनी सुंदर साड़ी दुखनी के पास आया कहां से, लग रहा है कहीं से चोरी करके लाई। सुखनी नजर छिपा के गई, अरे दुखनी तुम क्या की हो कि इतना धन तुम्हारे पास आ गया। दुखनी निर्छली थी, उसके पास छल कपट नहीं था, सारी लीला बता दी। अब सुखनी बड़ा परेशान कि मैं भी जाऊंगी जंगल। अगले दिन सुखनी कही अपने पति से कि मैं जंगल जाना चाहती हूँ लकड़ी काटने। अब राजा के घर की बहू कहे कि हम जंगल जाऊंगी लकड़ी काटने, तो कोई भी राजा कहेगा कि बुद्धि फिर गई है इसकी। राजा कहे कि क्यों पागल हो गई हैं आप रानी। सुखनी कही नहीं नहीं, हमको जाना ही है। राजा साहब कहे कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब सुखनी निकली, एक कुल्हाड़ी ली, जंगल की तरफ चल दी। जैसे अब देखिए प्रभु तो सब जान रहे थे, सब समझ रहे थे, वो तो सब उन्हीं की लीला रची हुई थी। रास्ते में गौ माता मिली, गौ माता उसी तरह बुलाई, बिटिया कहाँ जा रही हो। सुखनी कही कि देख नहीं रही हो, मैं जंगल जा रही हूँ जल्दी में। गौ माता कही बिटिया मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पे हाथ फेर दो। सुखनी डांट के वहां से चल दी, मैं एक राजघराने की रानी हूं और तुम्हारे पेट पे हाथ फेरूं, तुम्हारे जैसे दास दासियां हमारी चाकरी करते हैं। वहां से चल दी। फिर गई थोड़ी दूर तो नागिन मिली। बिटिया कहाँ जा रही हो, मैं बड़ी बेचैन हूँ, बड़े वर्षों से मैं यही तपस्या कर रही हूँ, थोड़ा मेरे शरीर पे हाथ फेर दीजिए।
सुखनी कही कि तुमको दिखाई नहीं देता है मैं जल्दी में हूं, और दूसरी बात तुम्हारे करीब मैं आना ही नहीं चाहती, क्या पता तुम डस लो। जोर से डांटी, वहां से चल दी। जंगल पहुंची, बूढ़ी मैया मिली। बूढ़ी मैया कहीं बिटिया मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा, थोड़ा मेरे पैर को दबा देती, बड़ी पीड़ा हो रही। सुखनी कही कि बूढ़ी मैया आपकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इस राज की रानी हूं और हमारे पैर दास दासियां धोते हैं, हमारे पैर दास दासियां दबाते हैं, हम आपका पैर दबाएंगे। अब जंगल से लकड़ी काटी, फिर सोचने लगी कि वो तो कही थी बूढ़ी मैया हमको दी थी झोली। बूढ़ी मैया से कही झोली जल्दी दीजिए, हमको जल्दी लेट हो रहा है जाने के लिए। बूढ़ी मैया तो सब समझ रही थी, कहीं ठीक है बिटिया, एक झोली दे दी, कहीं घर खोलना। फिर गई नागिन के पास, कही जल्दी मड़ी दो, मुझे लेट हो रहा है घर जाने के लिए। नागिन कही ठीक है बिटिया, एक पत्थर का टुकड़ा दी। थोड़ा और आगे पहुंची, गौ माता चलो हमारे घर। गौ माता कही मैं तुम्हारे जैसे घरों में नहीं जाती, जहां मनुष्यों की कद्र ना होती हो वहां जानवरों की क्या कद्र होगी। अब सुखनी भागते हुए घर पहुंची, क्योंकि उसके हाथ में तो समझी कि मड़ी मिली गई है, झोले में धन मिली गया है, अब क्या आपका पूछना नहीं है, तो धन का अंबार लग जाएगा। सुखनी घर पहुंची, गुरु भाई लकड़ी पटकी, और जैसे ही झोला खोलती है, सांप बिच्छू गोजर पूरे घर भर दौड़ने लगते हैं। सुखनी जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से भाग रही है, और वो सर्प गोजर सिर्फ उसी को दिख रहे हैं, किसी और को नहीं दिख रहे हैं। सब लोग समझ ले कि रानी लग रहा है पागल हो गई। सुखनी कही कि दुखनी जादू कर दी है, दुखनी के पास धन हो गया है, दुखनी जादू टोना कर दी। भागती हुई इसके घर पहुंची, अरे दुखनी मुझे सांप गोजर बिच्छू दौड़ा रहे हैं, तुमने ऐसा क्या कर दिया। दुखनी कही बहन भगवान से माफी मांगो, क्षमा मांगो, अब तुमको वही क्षमा करेंगे। तो सुखनी रोने लगी, कही बहन तुम्हारे धन को देख के हमको बड़ा कष्ट हुआ, हम भी सोचे कि हमारे पास भी हमारा स्वयं का बनाया हो कुछ धन हो। दुखनी कही बहन कर्म करोगी तो फल जरूर मिलेगा। देखिए, फिर सुखनी कही बहन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं क्या जतन करती, क्या ऐसा पूजा पाठ करती कि हमारी भी संतान होती। दुखनी कही बहन देखो जुतिया का व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए है, तुम इस व्रत को करो निस्वार्थ भाव से, जरूर जुतिया माई तुम्हारा बात को सुनेंगे, तुम्हारे पे दया करेंगे। सुखनी भगवान से क्षमा मांगी। दुखनी कही प्रभु सब सांप गोजर बिच्छू को अपने पास बुलाइए, इस पे दया करिए। तो देखिए, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलेगा। अगर जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, उनसे नेह स्नेह सच्चे हृदय से लगाता है, तो प्रभु भी उसके लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ, जुतिया माई से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हे देवी, जो भी गुरु बहन, जो भी गुरु भाई, जो गुरु बहन नहीं कर पाती हैं उनके पति करते हैं इस व्रत को, तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस व्रत को किए हैं, सबकी सहायता करिए, सब पे अपनी दया रखिए, सब पे अपनी दया दृष्टि बरसाइए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।